अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने कैथोड रेज को स्टडी किया था, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स उसके स्टडी किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कैथोड रेज में हमने जब इनको डिस्कवर किया था, हमने कहा था कि इसकी जो हमने डायग्राम देखी थी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी हमने, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। एक वैक्यूम पंप था जो हवा के प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। हमने इन इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट किया था। जो कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था, उसको हमने कैथोड का नाम दिया था। और जो पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच था, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसको हमने एनोड का नाम दिया था। हमने देखा था कि जब हमने इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ से कुछ रेज प्रोड्यूस हुई हैं कैथोड से, और वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। तो हमने कहा था कि ये वाली जो रेज हैं कैथोड से पैदा हुई हैं, इसलिए हमने कैथोड का नाम दिया था। और इनके ऊपर चार्ज भी कौन सा था? नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि कैथोड पे भी नेगेटिव ही चार्ज था। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को कि जो ये रेज प्रोड्यूस हुई थी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पे एंगल देखते हैं। कैथोड हमारे पास इस तरह है, जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो इस तरह हैं। तो इसका मतलब कि जो रेज हैं वो कैथोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। 90 डिग्री को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यही लिखेंगे, कैथोड रेज आर travel in a straight line perpendicular to कैथोड सरफेस। के जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन कैथोड सरफेस के वो क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ओके, दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम ये जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, तो ये क्या करती हैं? लाइट जो रेज हैं उसके अंदर से नहीं गुजरती, तो वो क्या बना देती हैं? इसका एक शेडो बना देती हैं। ओके, तो हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कि जब एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और उसको रास्ते में रख देते हैं, प्लेस इन द पाथ ऑफ दीज रेज। तो क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनको इन रेज के रास्ते में रख देते हैं, देन दीज रेज प्रोड्यूस शेडो। तो ये क्या करती हैं? उस चीज का साया बना देती हैं। तो ये बोर्ड मार्कर है, ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। जब इसमें से हम लाइट गुजारते हैं तो इससे गुजरती नहीं है, बल्कि क्या बना देती है? इसका एक शेडो बना देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। जब हम कोई भी चीज इनके रास्ते में रखते हैं, एक तो हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देख ली कि वो उसका क्या करती हैं? शेडो क्रिएट कर देती हैं। अब दूसरा कि जब किसी चीज के ऊपर रेज पड़ती जा रही है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी ये लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed
in the path of these rays, then temperature of the object is increase, कि उस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो रेस पड़ रही हैं उनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप प्रूव करें कि जो कैथोड रेज है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है। जब हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे मैं दो प्लेट्स ले लेती हूँ, एक यहाँ पे रख लेती हूँ और एक यहाँ पे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इन दोनों को बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच करूँगी, मतलब ये मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो देन क्या होगा, जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि जब हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो ये रेज हैं ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था क्योंकि ये कैथोड से हुई थी, पैदा प्रोड्यूस हुई थी, तो इन जो रेज ने बेंड होना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जो ये रेज हैं ये इनविजिबल होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या हुआ कि जब हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो देन ये रेज क्या करेंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। हम ये वाला पॉइंट लिखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाई देन कैथोड रेज bend toward the positive plate। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेज होती हैं ये इनविजिबल होती हैं, तो जब ये जाके डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी वाल से टकराती हैं तो टकराने से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो सिर्फ हम इस रोशनी से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं अप्लाई किया था तो देन ये रेज यहाँ इस वाल के साथ आके टकरा रही थी, तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो गई थी। जब हमने इन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया देन ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, तो जब यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुई तो हमें पता चल गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन these rays strike with the wall of the discharge tube, then these rays produce light। ओके, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इन्होंने पॉजिटिव प्लेट तक रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और डिफ्लेक्ट करने के साथ वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुई, जिससे हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम इसकी 6 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने कैथोड रेज की E/m वैल्यू को मेजर किया था, डिटरमिन किया था। E/m मीन चार्ज टू साइज रेशियो। जे थॉमसन डिटरमाइन द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द कैथोड रेज।
पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड करें कैथोड रेज की E/m वैल्यू। तो आपकी बुक पे अभी जस्ट इतना ही बताया है कि जे थॉमसन ने इनकी E/m वैल्यू को डिटरमिन किया था, लेकिन आप इसको डिटरमिन कैसे करेंगे वो आप फर्स्ट ईयर में जाके स्टडी करेंगे डिटेल से। तो अभी जस्ट आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में रेज प्रोड्यूस होती हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस फिल की जाती है। तो यहाँ पे उसने कहा कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले लें, हाइड्रोजन ले लें, मीथेन ले लें, ओके, तो जो रेज हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि हमें बाद में पता चला था कि जो कैथोड रेज हैं वही दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हम ये इलेक्ट्रॉन्स को ही स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन आप किसी भी गैस के उठा लें, किसी भी एलिमेंट के उठा लें, तो उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स मीन नॉट कैथोड रेज नॉट डिपेंड अपॉन द nature of gas present in the discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई सी भी गैस ले लें, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पे कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उन्होंने इनको डिफरेंट गैसेस से रिप्लेस करके देखा तो सेम वही प्रॉपर्टीज आई, क्योंकि ये वो भी इलेक्ट्रॉन थे, ये भी इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए इस पर कोई असर नहीं आया। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। शॉर्ट आएगा तो आपसे 2 प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, लॉन्ग में तो आपसे 5 प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है, ओके। हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे लास्ट में इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला पढ़ा था कि वो पूछेगा प्रूफ करके बताएं कि जो कैथोड रेज है उन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो हम बताएंगे जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस इन कैथोड रेज पे नेगेटिव था, तो इसने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ओके। तो ये पूछ लेगा कि E/m वैल्यू किसने डिटरमिन की है, शॉर्ट में पूछ लेगा, ओके। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो गैस प्रेजेंट होती है डिस्चार्ज ट्यूब में वो कैथोड रेज, जो रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वो उन पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते, ओके। तो आपने हर पॉइंट को एज अ क्वेश्चन याद करना है। अल्लाह हाफिज़।